सिटी मिरर, आपका अपना चैनल, हर छोटी बड़ी खबर पर नजर। सिटी मिरर। मैं एडवोकेट नवीन विनोद कुमार अग्रवाल, हमारे जिला वकील संघ का जो अभी निवडणूक चल रहा है 2026-27, उसमें मैंने प्रेसिडेंट के लिए फॉर्म भरा था। लेकिन मैं वकालत के साथ साथ मीडिएशन का काम भी करता हूँ। मैं एज ए मीडिएटर बोल के 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे जिला वकील संघ के इलेक्शन कमेटी ने 3 तारीख को मुझे बुला के सिर्फ ये पूछा कि आप मीडिएटर हो या नहीं। मैंने बोला हाँ हूँ, और उन्होंने बोला अभी आप जा सकते हो। और जाने के बाद जब मैं लिस्ट लगी 3 तारीख को और मैं जाके देखता हूँ तो मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। फिर जब मैंने इलेक्शन कमिश्नर को जाके पूछा, चीफ एग्जीक्यूटिव वासडेकर साहब को, कि मेरा नाम क्यों नहीं है करके, तो वो बोलते आप मीडिएटर है करके आपका नाम हटाया गया। वैसे ही एक दूसरे मीडिएटर थे जो सेक्रेटरी के लिए खड़े थे, उनका अलाउ किया गया था। तो ये मेरे लिए शॉकिंग वाली बात थी। फिर बाद में मेरे कुछ सीनियर्स और मेरे वकील संघ के सभी भाई लोग नाराज़ हो गए, और उनके डायरेक्शंस के ऊपर हम लोगों ने तुरंत इसके बारे में हाई कोर्ट चपड़गांवकर साहब को उनके सामने रीट फाइल किए, जिसमें एडवोकेट सिंगारे साहब और उनके लड़के अनंत सिंगारे साहब, ये इन दोनों को मैं अपना वकील बोल के नियुक्त किया, क्योंकि मैं पार्टी इन पर्सन था। और मेरे काफ़ी सीनियर्स लोग जैसे एडवोकेट नवाब पटेल साहब, एडवोकेट नसीर पटेल साहब, और मेरे काफ़ी जो एडवोकेट्स हैं सीनियर्स, आज मैं इलेक्शन की वजह से उनका नाम नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मेरा परसों 7 तारीख को इलेक्शन है, तो उनका नाम मैं डिस्क्लोज़ करना अभी ठीक नहीं समझता। बाकी सब उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया, और हमारी जो भी मांग थी, हमारे जो भी लीगल फैक्चुअल्स थे, उस पे आदरणीय ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको कंसीडर किया। उन्होंने आज ही सवेरे सर्कुलेशन लेके 2:30 बजे पहले इस पे हमारा मैटर रखा, और फिर उन्होंने सबको कॉल किया, जो हमारे अपोनेंट्स थे, जो मेरे खिलाफ खड़े हुए थे, वैसे ही जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वैसे ही हमारे जिला वकील संघ के अध्यक्ष को, उनको सबको नोटिस इशू की, और सब लोग वहाँ पर आकर खड़े हुए हैं। और उनके वकील साहब भी थे, पीएफ पाटनी साहब, जो इन्होंने इलेक्शन ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट किया। काफ़ी अच्छी बहस हुई, और उसमें चपलगांवकर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो रेजोल्यूशंस पे इन्होंने मेरा फॉर्म डिस्क्वालीफाई किया था, वो रेजोल्यूशन ही गलत है। उस रेजोल्यूशन के हिसाब से ये था कि जो भी एडवोकेट या सरकारी वकील हो, या अपना मीडिएटर हो, या कुछ भी ऐसा सरकारी मानधन मिलता है, तो वो एलिजिबल नहीं है। ऐसा रेजोल्यूशन 2025 में फाइल किया गया था, लेकिन उसके कंप्लायंसेस पूरे नहीं हुए थे। एक्चुअली अगर ये रेजोल्यूशन पास होता है तो उससे आधे से ज़्यादा बार डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये इंजस्टिस है सरकारी वकीलों के लिए। ये बात कंसीडर करते हुए माननीय आदरणीय हाई कोर्ट चपलगांवकर साहब ने एक बात बोला है कि कल आप कोर्ट कमिश्नर भी अपॉइंट करते हो, तो जब कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करते हो तो उसको भी मानधन मिलता है, तो क्या आप क्या उसको भी डिस्क्वालीफाई करोगे? इस तरह के आपके आधे बार को डिस्क्वालीफाई करोगे? वो ऐसे उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई, और तुरंत ऑर्डर दिया कि मेरा नाम तुरंत प्रेसिडेंट के लिए वापस लिया जाए। तो आज जो फाइनल लिस्ट लगने की डेट थी, और दो दिन के बाद इलेक्शन है, तो आज मेरे फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आया है। इलेक्शन ऑफिसर्स मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने तुरंत मेरा नाम डाल के उसके नीचे उन्होंने लिखा है कि कोर्ट के आदेश पे वो मेरा नाम वापस ले रहे हैं। ऐसे ही मेरे सभी वकील भाइयों ने बहुत खुशियाँ मनाई जैसे ही उनको पता चला कि अग्रवाल साहब का वापस आ गया है। काफ़ी खुश हुए, और पूरा बार एकदम झूम उठा, क्योंकि ये हमारे 50 साल के करियर
हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है पूरे महाराष्ट्र में कि कोई एडवोकेट का वकील संघ ने डिस्क्वालीफाई किया है, वो भी एक रॉन्ग रीजंस में। एक इतिहास बन गया है। और अगर मेरे सीनियर्स जिन्होंने मेरा साथ दिया है, अगर वो साथ नहीं देते तो मैं शायद इतना सक्सेसफुल नहीं होता। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पूरे जिला वकील संघ के, मेरे सभी भाई बहनों का, जिन्होंने मेरे साथ खड़े हो गए ऐसे समय। और मुझे ऐसा लगा कि मैं आज ही जीत गया हूँ। वो एक खुशी का माहौल था आज के इसमें। मेरे अपोनेंट्स भी जो थे वो भी खुश हो गए, और वो सब आकर मेरे साथ जूम में हमने साथ में वीडियोस निकाले, सब खुश थे। आज सेलिब्रेशन किया। आज परसों 7 तारीख को इलेक्शन है। मेरे सभी वकील भाई बहनों से जो औरंगाबाद जिला वकील संघ में जिनका रजिस्ट्रेशन है, जो वैलिड वोटर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके मुझे इस बार आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। प्रेसिडेंट के रूप में काफ़ी काम है यहाँ पे करने के, जैसे एम्बुलेंस लाना है। एम्बुलेंस अभी परसों ही हमारे एक वकील साहब है जिनका अचानक हार्ट अटैक आ गया था। उस समय एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी, तो इसलिए मेरा पहला काम है कि भाई एम्बुलेंस लाना है। दूसरा, बहुत से काम यहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं। वकीलों को बैठने को जगह नहीं है। नए वकील आए हैं, वो वकील सब मुश्किल से कोर्ट के सामने बैठ चुके हैं, उस वजह से कोर्ट में चलने को मुश्किल होता है। तो हम लोग, मैं मेरे करियर में सबसे पहले वकीलों का वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। जूनियर्स वकील काफ़ी आए हुए हैं, उनके करियर के लिए काफ़ी कुछ काम करूँगा। और जो भी तकलीफ़ रहेगी मैं हमारे वकील भाई बहनों की, वो कभी भी मेरे जीतने के बाद 24/7 कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी हर तकलीफ़ में मैं खड़ा हूँ। इसके पहले भी पोस्ट पे न रहते हुए भी मैंने 4-5 बार बड़े बड़े मेडिकल कैंप लिए हैं, जिसमें मैंने अपने जेब से 50-50 हज़ार रुपया खर्चा किया था, और मेडिकल कैंप लेके काफ़ी लोगों को सुविधा दी। काफ़ी औरंगाबाद के, घाटी के, MGM के सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ आकर उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिससे उन्होंने फ्री में अपनी सर्विसेज दी। ऐसी काफ़ी सर्विसेज मैं जीत के आने के बाद दूंगा, ये मेरा वादा है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कृपया, मैं एडवोकेट नवीन विनोद कुमार अग्रवाल, मेरा अभी वोटिंग का नंबर आज जो मुझे मिला है वो नंबर 1 है। उस पे आप वोट डालकर मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, ऐसी मेरी विनंती है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।